अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, मैं आपको हवलदार लालक जान के मज़ार पर खुशामदीद कहता हूँ। और मैं अभी आपको इस बहादुर नौजवान और इस वफ़ादार हवलदार के तारुफ़ भी कराऊँगा और मैं आपको इस के मज़ार की ज़ियारत भी कराऊँगा। तो ये गेज़र जो एरिया है, ये वफ़ादारों का एरिया है। ये धरती जुरतमंद और दिलरों का वादी है। और इस वादी की खुसूसियात में से ये हैं कि पाकिस्तान के बड़े बड़े कब्रिस्तानों में आपको आर्मी के एक से दो नौजवान की कब्रें नहीं मिलेंगे, लेकिन इस वादी को और गिलगित बल्तिस्तान को ये एज़ाज़ हासिल है। एक छोटे से छोटे कब्रिस्तान में भी पाकिस्तान आर्मी की जो शोहदा है उनके 4 से 5 कब्रें मिलेंगी आपको। और ये बहुत दिलेरों की वादी है और वफ़ादारों की वादी है। और ख़ुसूसन गिलगित बल्तिस्तान जो है वो बहुत ही दिलेरों का इलाका है और बहुत ही वफ़ादारों का इलाका है। और कश्मीर जो है इस्लामाबाद दारुल खिलाफे के साथ बिल्कुल जुड़ा पड़ा है। लेकिन जब कश्मीरी कहते हैं कि जब वो कश्मीरी पिंडी आते हैं या इस्लामाबाद आते हैं तो वो कहते हैं हम पाकिस्तान जा रहे हैं। जबकि उनका जो सफ़र होता है वो 2 घंटे 2.5 घंटे सफ़र होता है इस्लामाबाद पिंडी तक। लेकिन जब वो आ रहे होते और कोई पूछ रहा होता कि किधर जा रहे हो, तो वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं। और हम लोग जो है इतनी दूर यहाँ रह कर, इतना दूर हम यहाँ पाकिस्तान से दूर हैं और तकरीबन यहाँ पहुँचने में, इस्लामाबाद से यहाँ पहुँचने में 48 घंटे गाड़ी में लगते हैं। इसके बावजूद अगर हम से कोई पूछे किधर जा रहे हैं तो हम कहते पाकिस्तान जा रहे हैं। हम नहीं कहते पाकिस्तान जा रहे हैं, हम कहते पिंडी जा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं। तो ये भी हमारे वफ़ा का सबूत है। हम पाकिस्तान को अपना ही मुल्क समझते हैं और उसकी साथ वफ़ा करते हैं। और उसकी वफ़ा की ये निशानी है कि हमारी हर कब्रिस्तान में आपको पाकिस्तान आर्मी के छोटा से छोटा कब्रिस्तान में भी 4 से 5 शहीद मिलेंगे। और लालक जान के वफ़ा भी और ये बता रहा है कि ये दिलेरों की वादी है, दिलेरों की वादी है और बहादुरों की वादी है, वो वफ़ादारों की वादी है। तो अभी हम जो है ना गेज़र के अंदर और इस्लामाबाद और पिंडी से बहुत दूर का इलाका, जो कि मैं 48 घंटे लगाकर यहाँ पहुँचा हूँ और मैं आपको लालक जान के मज़ार का ज़ियारत करा रहा हूँ। और इस वफ़ादार की जो आपकी दिफा के लिए अपनी जान कुर्बान की है, पाकिस्तान की दिफा के लिए अपनी जान कुर्बान की है। तो आए मैं आपको इस वफ़ादार की मज़ार का यानी वो ज़ियारत कराता हूँ। ये उनकी तारुफ़ के हवाले से बोर्ड बनाया है, करीब करें मौलाना जो है ना ये दिखा दें इनको नाजरीन को कि ये इनके जो है तारुफ़ के हवाले से ये बोर्ड है। आए आगे आए मज़ार की तरफ जाते हैं और ये सारा इनके मज़ार का अहाता है जो कि बहुत खूबसूरत जो है बनाया है इन्होंने और काबिल दीद है और बड़ा खूबसूरत मज़ार है। अभी आपको हम इनकी कब्र की तरफ लेके जा रहे हैं, मज़ार की तरफ लेके जा रहे हैं, जो कि इन्होंने अपनी बहादुरी को साथ निशान हाजिर हासिल किया है। ये ताला बंद है, इधर अंदर नहीं जा सकते मेरे ख्याल से। इधर तक जो है ये लालक जान का मज़ार है और ये इनकी निशान हैदर है जो वहाँ पर लगाया गया है। और इस वफ़ादार का ये वादी है और ये कब्र है जो कि पाकिस्तान के साथ वफ़ा का सबूत देते हुए अपनी जवानी को यहाँ पर कुर्बान किया है पाकिस्तान के लिए। और ये काबिल दीद है और काबिल रश्क है और बहुत ही जो है दिलेर और बहुत ही उम्दा और बहुत ही जुर्रतमंद था, जो कि कारगिल की लड़ाई में यानी हिंदू के साथ लड़कर जाम शहादत नोश किया है। तो मैं अपने नाजरीन को इनकी जो है वो दिखा दिया। और ये सारा एरिया जो है ये इनके आबाई इलाका है और ये बच्चे ना आया, औरतें ना आया। ये इस तरफ भी नाजरीन को ये पहाड़ियाँ भी दिखा दें, इनका एरिया दिखा दें। हुंदुर नाम है, ठीक है, हुंदुर उंदुर नाम है। हुंदुर नाम है।
بس تمام